स्वागत है सभी दोस्तों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्राइंगल्स के आगे के कॉन्सेप्ट की। हम लोग ट्राइंगल पढ़ रहे थे और ट्राइंगल में हम लोगों ने कोणों के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, ट्राइंगल होते हैं, उनको डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं। उससे पहले हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहते हैं, उसको आप याद रखेंगे। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट करिए मेरे भाइयों। क्या है कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आपको एक ट्रायंगल की साइड्स दे दी गई। क्या दे दी गई? साइड्स दे दी गई। और आपसे पूछ लेगा कि ये बताओ कि इन साइड्स का या फिर इन भुजाओं से कोई त्रिभुज बनाया जा सकता है या नहीं। ठीक, आप चक्कर में पड़ जाते हैं और बनाने लगते हैं। तो इसका देखिए कितना आसान तरीका है कि दी गई भुजाओं से कोई त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। उसके लिए देखिए, मान लिया तीन भुजाएं हैं त्रिभुज की ए बी सी। ठीक, ए बी सी किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं और इनसे त्रिभुज बनेगा तो एक कंडीशन फॉलो होती है, तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। कब? किन्हीं दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। बात यहां समझ में आई? किन्हीं दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये ऐसी कंडीशन है तब हमारा त्रिभुज फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिएगा, ए प्लस बी ये बड़ा होना चाहिए सी से, इसी प्रकार b प्लस सी बड़ा होना चाहिए a से, और इसी प्रकार c प्लस a बड़ा होना चाहिए b से। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तब तो एक ट्रायंगल बनेगा, त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बनेगा। इतनी बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? तो देखिएगा, ये जो कंडीशन है हर जगह फॉलो होनी चाहिए। मान लिया a की वैल्यू हमें दी किसी ने 4, b की वैल्यू दे दी 5 और इसकी वैल्यू दे दी 10। अब हमसे पूछा जाए कि क्या इन भुजाओं का उपयोग करते हुए या इन मापों का उपयोग करते हुए हम एक त्रिभुज बना सकते हैं, तो हमें क्या सेटिस्फाई कराना होगा? ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करानी होगी। तो देखिएगा, इसमें a प्लस बी मतलब 4 प्लस 5 बराबर कितना होगा? 9। 9 क्या है? 10 से छोटे हैं। तो ये कंडीशन यहीं पर फेल हो गई। दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, यहां क्या है? कम हो गया, तो इनसे ट्रायंगल नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक, अगर यही दिया जाए हमें 4 3 5, इनसे त्रिभुज बनेगा, इनसे त्रिभुज बनता है। तो देखने के लिए क्या, किन्हीं दो को जोड़िए, इनसे जोड़ेंगे 7, 7 किससे बड़े हैं? 5 से। इनको जोड़ देंगे तो 8, 8 किससे बड़े हैं? 4 से। इनको जोड़ देंगे तो 9 किससे बड़े हैं? 3 से। तो ये देखो, सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब इनसे त्रिभुज बन जाएगा। बात यहां तक कंफर्म हुई। तो अब हम बढ़ते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर हम लोगों ने त्रिभुज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। ठीक, सबसे पहले कौन सा था? सबसे पहले था समबाहु त्रिभुज। कैसा? समबाहु त्रिभुज, बहुत इंपॉर्टेंट है। समबाहु त्रिभुज, ठीक, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद दूसरा कौन सा था? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर विषमबाहु था। क्या था? विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की। तो चलिएगा, तो देखिएगा, समबाहु त्रिभुज में यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? सम का मतलब क्या होता है मेरे भैया? सम का मतलब होता है समान। सम का मतलब समान, और समान को क्या कह सकते हैं? बराबर। क्या कह सकते हैं? बराबर कह सकते हैं। बाहु का मतलब क्या होता है? भुजाएं या साइड्स। क्या होंगी? भुजाएं या फिर साइड्स, यानी जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो, बराबर हो, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। इसमें देखिए ए बी, बी सी और सी ए
तीनों आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं, कैसी, बराबर बराबर हैं। इसमें क्या होगा, इसमें होगा ए बी बराबर होगी बी सी के, बराबर होगी सी ए के, किसके, सी ए के। अब आइए यहां पर ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम लोगों ने कोणों के आधार पर डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो उसके लिए क्या है, हमने उसमें डिस्कस किया था कि जो भुजा बड़ी है उसके सामने का कोण भी बड़ा होता है, ये एक थ्योरम होती है। ठीक, इसमें क्या है, इसमें सभी साइड्स इक्वल हैं। अब सभी साइड्स इक्वल है तो सभी इसमें एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सभी एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कोण ए बराबर होगा कोण बी बराबर होगा कोण सी, और इसके बराबर में अगर हम एक्स कह दें थोड़ी देर के लिए। ठीक, तो हमें यह पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी जो होता है वो 180 होता है, इतना होता है। अब क्या है, ए बी सी तीनों बराबर हैं तो यहां भी एक्स रखेंगे, यहां भी एक्स रखेंगे और यहां भी एक्स रखेंगे, तो कितना बनाएंगे, 180 बनाएंगे। तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर 180। ठीक, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना, 60 आ जाएगा। यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का। कितना, 60 अंश का होता है। मतलब इंटीरियर एंगल कितने का होता है, 60 अंश का। अब आपसे कोई एक्सटीरियर एंगल पूछ ले, कितना, एक्सटीरियर एंगल पूछ ले, तो क्या बताएंगे, एक्सटीरियर एंगल भैया इसका सम होगा कितना, 120। याद रखना 120 होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इतनी बात कंफर्म हो गई, आगे बढ़िएगा। आगे देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, दो भुजाएं बराबर होंगी, दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसमें समद्विबाहु में दो भुजाएं इक्वल होंगी। देखिए ये एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, और इसमें जो भुजा ए बी है वो ए सी के बराबर है। तो इस कंडीशन में इसके दो एंगल भी इक्वल होंगे, दो एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये वाला एक्स है तो ये वाला एक्स हो जाएगा और ये वाला कुछ और हो जाएगा, बाई हो जाएगा, क्योंकि वो अलग होगा। बात यहां तक समझ में आई। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती है, दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, अगला देखिएगा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी साइड्स अलग अलग होती हैं, सभी साइड अलग अलग होती हैं। मतलब ए बी बराबर, मतलब ए बी जो है वो अलग है, ठीक, बी सी की वैल्यू अलग है और सी ए की वैल्यू अलग है, तीनों की वैल्यू अलग अलग होगी। और यही कारण है कि इसके ये जो एंगल होंगे वो भी आपस में बराबर नहीं होंगे। यानी अगर ये x है तो ये y होगा, ये z होगा। इसके इंटीरियर एंगल भी आपस में अलग अलग होते हैं। अब आइएगा, अब ध्यान दीजिए आगे। अब हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहे हैं, तो उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आइए हम पहचानते हैं कि अगर हमें भुजाएं दी जाएं तो हम त्रिभुज की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे। अब प्रकृति का मतलब कि त्रिभुज किस टाइप का है, निम्न कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक, या फिर समकोण त्रिभुज है। इस टाइप को भी पूछा जाता है कि कैसे पहचानेंगे। तो देखिएगा कैसे पहचानेंगे। अब देखो, अगर हमें इस टाइप से कोई ट्राइंगल दिया, कोई त्रिभुज दिया, त्रिभुज नहीं देता है, वो सामान्यतः हमें भुजाएं देगा। अब हमें जो भुजाएं देगा तो हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करनी है, सबसे बड़ी भुजा छांटनी है। जैसे ये कोई त्रिभुज है, इसमें सबसे बड़ी भुजा x है, ठीक, x जो है वो y से भी बड़ी है, x जो है z से भी बड़ी है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे, ठीक, और उसके बाद में जो शेष दो छोटी भुजाएं बची हैं उनका भी वर्ग करेंगे, ठीक, उनके वर्ग को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे और शेष दो जो छोटी बची उनको जोड़ देंगे। इस कंडीशन में अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा आया, ठीक, जो छोटी छोटी भुजाएं हैं उनका वर्ग करके जो जोड़ा आपने, तो ये वाली चीज बड़ी आई, ठीक, बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटा आया, तो उस कंडीशन में ये होगा न्यून कोण त्रिभुज। कब हो, क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज। फिर से समझ लीजिए एक बार, बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे, फिर छोटी भुजाओं के वर्ग करके जोड़ देंगे। अगर छोटी भुजाओं का वर्गों का योग बड़ा आता है बड़ी भुजा से,
तो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक, अब यहां यही कंडीशन हमें दूसरे में अप्लाई करनी है। यही कंडीशन अगर क्या हो जाए, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा हो जाए छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से। ठीक, इस टाइप से हो जाए, बड़ी भुजा का वर्ग जो है छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा हो जाए, तो त्रिभुज कैसा होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक, यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक, इसी कंडीशन में इसी तरह से इसमें देखिएगा, इसमें P बड़ी है R से और P बड़ा है साइड Q से। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करें, ठीक, और ये बराबर हो जाए शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में हो जाएगा ये समकोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। बात समझ गए? तो अब त्रिभुजों को पहचानना आसान है, इस तरीके से पहचान लेंगे। फिर से समझ लीजिए एक बार। देखो, अगर हमें समकोण त्रिभुज समझना है, पहचानना है, तो उसकी जो भुजाएं दी गई हैं उसमें बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे, छोटी वाली भुजाओं के वर्गों को जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। ठीक, और अगर आपने बड़ी भुजा का वर्ग किया, छोटी वाली भुजाओं के वर्गों को जोड़ा, तो बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा रहा। ठीक, उस कंडीशन में क्या होगा? त्रिभुज अधिक कोण होगा। कैसा होगा? अधिक कोण होगा। और अगर क्या किया, बड़ी भुजा का वर्ग किया आपने, बड़ी भुजा का वर्ग किया और शेष दो जो छोटी छोटी थी उनका भी वर्ग किया और क्या किया? जोड़ा, तो आपको ये जो ज्यादा मिला छोटी भुजाओं वाला, तो उस कंडीशन में न्यून कोण होगा। देखिए इसका उदाहरण समझिए, एग्जाम्पल समझिए। देखिए, ये एक त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। ठीक, इसमें सबसे बड़ी तो आप पहचान लेंगे, सिंपल सी बात है, 10 है। 10 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 100। अब छोटी वाली जो भुजाएं बची इनका योगफल करिए। छोटी वाली भुजा कितनी है? 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा। 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। 16 और 64 को अगर हम जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे? 80। कितने? 80। अब देखिए 100 बड़ा है, क्या है? 100 बड़ा है किससे? 80 से। ठीक, तो क्या हो गया इसमें? इसमें हो गया जो C का स्क्वायर है वो बड़ा हो गया B के स्क्वायर प्लस A के स्क्वायर से। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या बताया था? अधिक कोण होता है। अगर बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा आए तो क्या होगा? अधिक कोण। तो ये त्रिभुज कैसा है? अधिक कोण त्रिभुज है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ठीक, यहां तक बात समझ गए? ठीक, एक और समझिएगा एग्जाम्पल इसका। त्रिभुज की तीन भुजाएं दी गई हैं x y z, इसमें x बराबर 4, y बराबर 5 और z बराबर 3 है। ठीक, अब इसमें देखिए सबसे बड़ी ये वाली है, इसका वर्ग करिए। 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। अब छोटी वाली भुजाओं का वर्ग कर लीजिए। ठीक, छोटी वाली भुजा ये है, 4 का वर्ग कितना? 16, और उसके बाद छोटी ये है, 3 का वर्ग कितना? 9। दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 25। तो देखिएगा क्या है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ रहा है। ठीक है, योग के बराबर आ रहा है, यानी y का स्क्वायर बराबर आ रहा है x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर, z के स्क्वायर के। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है? समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। तो ये क्या बनाएंगे? ये एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक, बात समझ गए यहां तक? एक और एग्जांपल समझते हैं इसका। देखिए एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की तीन भुजाएं दी गई हैं। ठीक, इसमें सबसे बड़ी भुजा P, तो हम P का मतलब 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना? 64। उसके बाद में शेष दो छोटी वाली भुजाएं बची, इसका करिए 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 49, और 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये कितने आ जाएंगे? 85। ठीक, कितने आ गए? 85। अब आप देख रहे हैं कि जो P का स्क्वायर है वो छोटा है Q के स्क्वायर और R के स्क्वायर से।
ठीक, तो इस कंडीशन में क्या बनता है, न्यून कोण त्रिभुज बनता है। क्या बनता है, न्यून कोण त्रिभुज। बात यहां समझ में आई कि नहीं आई? देखो ये वाली चीज इससे छोटी है ना, और ये किससे आया, Q का स्क्वायर और R के स्क्वायर से, ये क्या है, P का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हमें पता चला ये क्या बनाएंगे, एक न्यून कोण त्रिभुज बनाएंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक, ठीक है, तो ये है ट्राइंगल साइड्स के आधार पर कैसे डिवाइड करते हैं, और साइड हमें गिवन हो, ठीक, भुजाएं हमें दी गई हो, तो हम कैसे त्रिभुज को पहचानेंगे कि किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक, तो आज का ये जो था, हमने साइड्स के आधार पर त्रिभुज को पहचानना सीखा और उनका क्लासिफिकेशन देखा है। अगले वीडियो में हम लोग त्रिभुज के कुछ सेंटर्स की बात करेंगे, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।